वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये रीडिंग बेस्ड है ऑल सिचुएशंस पे और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है ऑल सिचुएशंस का। ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है जो कि डेली एनर्जी चेक इन है। आप कमेंट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स से देखते हैं गाइस क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। तो रीडिंग पे फोकस करना है आपको। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग बेस्ड है। चलिए देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है और रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले चैनलिंग पे फोकस करेंगे। तो अपनी रीडिंग के बारे में सोचिए, आपको अपने माइंड में रखना है कोई क्वेश्चन तो वो भी आ जाएगा, तो वो भी बता देंगे रीडिंग में। चलिए फोकस ऑन दैट। ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैरी करा है, या जो आपने अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कराया आपकी वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है या जो आपके पर्सन ने आपको कैच करा आपके बारे में, दिस इज सो गुड गाइस। मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन ने जो आपको अंडरस्टैंड करा, जो आपका वर्थ रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है, दैट इज कम्प्लीटली, जो शायद इम्पॉसिबल लग रहा होगा आपको एक समय पे, बट वो पूरा हो गया। ठीक है, यानी आपके पर्सन आपके वैल्यू रियलाइजेशन कर चुके हैं। ठीक है, योर पर्सन नोज योर वैल्यू। कुछ बातें आपने बोली थी, कुछ सिचुएशन अंडरस्टैंड कराना चाहते थे, वो पर्सन सीख चुके हैं। ओके, यस, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले आ रहा है एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, with this six of pentacles and with this ace of wands and with this six of swords, four of wands। ओके, मैं आपको बता देती हूँ आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत स्लो रख रहे थे इस कनेक्शन में, सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे थे, या फिर कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस एफर्ट नहीं डाल रहे थे। सबसे पहला चेंज इस पर्सन की इंटेंशन में क्या आ रहा है, चीज़ें थोड़ा स्लो डाउन हो गई थी इस कनेक्शन में, अब थोड़ा क्विक होनी शुरू हो सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो थी, तो अब इस पर्सन का जेस्चर, एक्शन, सिचुएशन में एक स्टैंड लेना, वो चीज़ें क्विक चेंजेस में आ सकता है। ये पर्सन पहले कंफ्यूज थे, क्या ये राइट टाइम है, क्या इस कनेक्शन में एफर्ट डालने चाहिए, कनेक्शन वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, कोई चैलेंज तो नहीं आएगा, या फिर कोई सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी ओवरऑल, क्या ये इनसिक्योरिटी हीलिंग भी हो सकता है कोई। तो वो चीज़ मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये पर्सन अब रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन को कनेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है और ये पर्सन आपकी तरफ अब आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग इज ऑन देयर हेड। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। ओवरऑल इंटेंशन में यह है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ समय बाद एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, कुछ समय बाद एक्सप्रेशन का प्लान कर रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस फोर ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, इमोशनली ओपन अप कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैंटेसीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं दिल में, दिमाग में। ठीक है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, फैंटेसीज को बहुत होल्ड कर रहे हैं अपने हेड में। ओके, चलिए देखते हैं और क्या ओवरऑल इंटेंशन है। यस, विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है अब ये फैंटेसी के वर्ल्ड से निकलना चाह रहे हैं, भाई एक्सप्रेशन में आना चाह रहे हैं। अब तक तो ये सिर्फ सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, अगर आपका कांटेक्ट हो भी रहा था यहाँ पे। तो आप अब देखोगे आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन की एनर्जी में बहुत सारा चेंज आने लग गया है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि अब तक ये पर्सन सिर्फ सोच रहे थे, नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शंस इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, चेंज करने के लिए तैयार है ये पर्सन, एक्शन लेने के लिए तैयार है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो ये तो बहुत अच्छी इंटेंशन दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेके। करंट फीलिंग में आपके पर्सन की है सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड विद दिस क्रिएटिव, हम्बल, हार्ड वर्किंग, शाय, अपराइट, क्रिटिकल। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, इमोशनली ओपन अप करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाय यहाँ पे फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है ओपन अप करने में इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, या फिर इनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है वाइल ओपनिंग अप टू यू। ठीक है, बट ये पर्सन आपसे ओपन अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ स्ट्रैटेजीज ये बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको प्रेजेंट में अपने आप को बहुत बेटर वे में करना है, ऐसे वे में करना है जहाँ पे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो इनका प्लान क्या है कि मैं ऐसे वे में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ रिलेशनशिप को हैंडल, ताकि मैं अट्रैक्टिव लगूँ, सामने वाला पर्सन मुझसे ऐसा हो जाए कि छोड़े ही ना मुझे कभी।
मेरे पीछे लगा रहे, दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट, ठीक है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या करंट फीलिंग्स हैं, बट ये एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं विद दिस चैरियट, विद दिस 4 of Wands एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, ओपन अप करना चाहते हैं और पास्ट की चीज़ों को भूलना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को इन द सेंस कि इनका कोई पास्ट हो सकता है, आपके साथ दोनों का कोई पास्ट हो सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि अपनी लाइफ के और बैगेजेस को लेट गो करके ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करा है इमेजिनेटिव जोन को एंड करके। अब ये पर्सन फैंटेसीज को यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके अब ये पर्सन फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद दिस 9 of Wands एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। बाउंड्रीज अगर इस पर्सन ने बनाई थी तो ये बाउंड्रीज को लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है। दिस कुड बी समवन हु कुड बी इन योर वर्क स्पेस, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन है रिलेटेड, तो ये पर्सन आपको आर्टिस्टिक, काइंड और इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं। व्हाट दे आर नॉट लाइकिंग एट द करंट मोमेंट कि आप बहुत सीक्रेटिव रहते हैं, इनडिसाइसिव ऑफ मूडी, ये इस पर्सन को पसंद नहीं है आपकी एनर्जी, ठीक है। बट येस, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डिस्टेंस बना रहे हैं, ओपन अप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ कंडीशन हो कि आप इनसे ओपन अप ना करो, एक्सप्रेस ना करो, या फिर आप एक ऐसे जोन में चले जाओ जहाँ पर आप ओपन अप ना करें। इसीलिए ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि पास्ट के सिचुएशन को लेट गो करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। येस, विद द 3 of Cups मुझे लगता है कि पर्सन जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं कोई और ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा इनसिक्योरिटी भी हो रही है विद दिस फुल कार्ड। ये पर्सन जल्दी आना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपके अराउंड ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे चांसेस ये हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें बाद में परस्यू ना करें, ठीक है। आप इन्हें चूज ना करें इस रिलेशनशिप में, इस फियर की वजह से ये पर्सन जल्दी आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये करंट फीलिंग में दिख रहा है। लेट्स सी एनी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है 2 to 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एकदम से इम्पेशेंट, ठीक है, इम्पेशेंट होकर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हैं। ऑनेस्ट, केयरिंग और लॉयल पर्सनैलिटी इस पर्सन की एक्शन में शो होगी, यानी जो भी जेस्चर आएगा वो क्लियर कट आएगा और बिल्कुल साफ साफ आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, इस तरीके की मेरी फीलिंग है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, दैट इज कमिंग इन देयर करंट नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। मुझे लगता है करंट भी हो सकता है कि तुरंत आपको आ जाए, ठीक है, कुछ टाइम में। हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, लॉयल, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि ये पर्सन अपनी पॉजिटिव नेगेटिव साइड को हटा रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में एक्टिव हो रहे हैं। पॉजिटिव साइड क्या है यहाँ पे, बट दिस इज लाइक ये पर्सन के अंदर मिक्स जेस्चर भी आप देख पाओगे, यानी जब ये पर्सन कॉन्टैक्ट करें तब कुछ अलग है, कुछ दिनों में दे आर गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आ सकता है आपको इस पर्सन का, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वर्क सिचुएशन है तो वर्क के थ्रू, अगर वैसा रिलेशनशिप है तो दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और ये पर्सन थोड़े से स्टबन भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से सडन इमोशनल चेंज हो जाना, इनका इमोशंस बिल्कुल बदल जाना और ऐसे एक्ट करना दैट यू हैव टू कम टू देम, ठीक है। कुछ ऐसा एकदम से भी सडन चेंजेस आ सकते हैं, या फिर ये सडनली एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी तरफ कांटेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, एंड सडनली दे आर चेंजिंग देयर एनर्जी एंड कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आप इस पर्सन को चेस करें, ठीक है, ऐसा भी कुछ। तो नेक्स्ट एक्शन इज डेफिनेटली कमिंग, ठीक है। ऑनेस्ट, केयरिंग, लॉयल ये पर्सन रहने वाले हैं, और इम्पेशेंट मुझे लगता है होके ये पर्सन आ सकते हैं, बट ये इम्पेशेंट होंगे नहीं इस रिलेशनशिप में जब ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है, कुछ समय तक। लेट्स से देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। दिस इज लाइक गोइंग टू बी मिक्स एनर्जी, जहाँ पे पर्सन इम्पेशेंट भी होंगे, कभी नहीं होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। सो विद दिस, आप इस कार्ड को देखिए, यू कैन सी दिस कार्ड 7 of Swords। ये पर्सन जो है फैंटेसीज में है विद 3 of Swords एंड विद दिस, यस, कुछ फैंटेसीज है इस पर्सन के माइंड में, और ये फैंटेसीज आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। कुछ फैंटेसी है, कुछ माइंड में सिचुएशन है जिसको ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, और ये सोच रहे हैं बात करेंगे तो ऐसा होगा, किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, क्या चेंजेस होंगे रिलेशनशिप में, ठीक है, और आपका क्या रिएक्शन होगा, इनका क्या रिएक्शन होगा। देयर इज डे ड्रीमिंग गाइस, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन क्विक आने के चांसेस है, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा
एकदम से क्विक आ जाएं, ठीक है, आपको थोड़ा सा जेलिसी भी इस पर्सन को हो सकती है, प्राइडफुल एटीट्यूड शो कर सकते हैं, उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे, बट मेनली ये पर्सन आपको लॉयल और क्रिएटिव नजर आने वाला है, यानी इनका जो जेस्चर होगा वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। दिस कुड बी समथिंग डिफरेंट दैट यू हैवंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, एकदम से सडनली ऐसा कुछ जेस्चर होगा जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं होगा, आपको ये वही इंसान है, वही पर्सन है, ठीक है, बट यस लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, कनेक्शन में होल्ड जो होगा बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन लेके आने वाले, ठीक है। सो दैट इज कमिंग इन दिस रीडिंग, बहुत अच्छा आउटकम दिख रहा है यहाँ पर, रिलेशनशिप आपका बैलेंस होगा, बट मिक्स्ड एनर्जी रह सकती है, समटाइम्स दे आर गोइंग टू बी प्राइडफुल, समटाइम्स दे आर गोइंग टू बी फीलिंग जेलस, समटाइम्स दे आर गोइंग टू बी फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेटली होल्डिंग द कनेक्शन, होल्डिंग द पावर इनटू दिस कनेक्शन, ऐसे कुछ मिक्स्ड एनर्जी है, ओके। सो यस, ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है फॉर अपकमिंग फ्यूचर, मतलब 3 डेज की एनर्जी है, 7 आवर्स की एनर्जी है, 24 आवर्स की एनर्जी है, ठीक है, 2 डेज की एनर्जी है, ज़्यादा नहीं दिख रहा, 3 दिन तक दिख रहा है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 एंड हैव अ गुड डे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय।